नमस्कार सभी मित्रों का यूट्यूब चैनल सृजन सानिध्य में स्वागत है। आइए, कल की कथा में हमने मणिग्रीव के चरित्र का वर्णन सुना है और यहीं से आगे की कथा प्रारंभ होती है। श्री नारायण बोले, हे देव। तब मणिग्रीव से ने कहा मणिग्रीव ने कहा, आप घबराएं नहीं। यहाँ कमलनिया से भरा सुंदर स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहीं चलकर स्नान करें। आप कर्म से निवृत्त होकर फलाहार एवं जलपान करें, फिर सुखपूर्वक विश्राम करें। अगस्त जी बोले, उपदेव ब्राह्मण होश में आने पर मणिग्रीव की बात सुनते हुए स्वस्थ होने पर प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुँचे। हे राजन, किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदनुसार देवता तथा पितृ तर्पण किया। बाद में शीतल जलपान कर उसी वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि को प्रणाम किया तथा उनका सत्कार किया। और मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, हमारा उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पे पधारे हुए हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर अपनी स्त्री से बोला, अरे सुंदरी, पके हुए जो आम के फल हैं वह शीघ्र ले आओ, देर न करना, और जो कुछ भी फल हों वे भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुनकर वह पतिव्रता शीघ्र ही उठकर आश्रम के कंद मूल फल लेने के लिए चली आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव बोला, हे श्रेष्ठ मुनिजन, इन फलों को स्वीकार करें तथा हम दोनों को कृपया कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले, भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। मणिग्रीव बोले, मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति से मेरे भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। तदनंतर उन्होंने जल पिया। तब जलपान कर ब्राह्मण सुखपूर्वक बैठ गए। तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना प्रारंभ कर दिया। और मणिग्रीव, जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं, जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे यहाँ पधारे? उपदेव जी बोले, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। वहाँ मैं थक गया था, प्यास जोर की लग रही थी और मरणोपरांत तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, यह तो मुझे बता दो। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। अगस्त जी कहने लगे कि इस तरह उपदेव की ललित वाणी सुनकर पत्नी के ही समक्ष अपने मन में अपने दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव अपने कर्मों और उनके फलों की प्राप्ति की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। पुरुषोत्तम महात्मा का ये अध्याय यहाँ पे संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।